चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा नंबर जिसको नहीं गिनना है और उसको हटाना है लगभग करने के लिए, यदि नहीं गिना जाने वाले नंबर का मान 5 से ज़्यादा होगा तब 1 को जोड़ देंगे लिखा गया नंबर के पहले। ये हमारा वैल्यूज है दोस्त। एक ऐसा नंबर जहाँ पर 3 ठो वैल्यू को गिनेंगे और उसके बाद जो चौथा वैल्यू है उसको हटा देंगे लगभग करने के लिए। तो 2 और 1 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर को गिने और जो चौथा हमारा 6 है वो हमारा टारगेट है, उसी को हटाना है। तो ये जो हमारा 6 दोस्त वो 5 से ज़्यादा है। जब हमारा टारगेट 5 जिसको हमको हटाना अगर वह वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा तो बगल वाले वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। तो 26 के लिए 26 हो गया और 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया। तो राउंडिंग ऑफ के बाद हम लोग को 26.3 प्राप्त हुआ। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद चौथा सिग्निफिकेंट फिगर जो 8 है उसको हटाना है। तो जिस वैल्यू को हम हटा रहे हैं वह वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो बगल वाले वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। तो हम लोग के पास वैल्यू प्राप्त हो गया 0.037 और इसमें 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर 9 है उसी को हटाना है। तो 9 5 से बड़ा है तो ये बगल वाले वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ दिए दोस्त तो हम लोग को प्राप्त हुआ 0.04। 8 के लिए 8 लिख दिए और इसमें 4 में से 1 वैल्यू जोड़ दिए तो 5 हो गया। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर 6 है उसी को हमको हटाना है। तो ये जो 6 है वो 5 से बड़ा है तो बगल वाले वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। तो हम लोग के पास जो वैल्यू प्राप्त होता है वो है हमारा 8.63। तो 8.6 के लिए 8.6 लिख दिए और 2 में 1 वैल्यू जोड़ दिए तो 3 प्राप्त हुआ। तो वैल्यू फाइनली हम लोग को 8.63 प्राप्त हुआ। यदि नहीं गिना जाने वाला नंबर का वैल्यू 5 से कम होगा तब नहीं होगा परिवर्तन पहले लिखा गया नंबर में। ये हमारा वैल्यूज है दोस्त और ये हमारा राउंडिंग ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक ऐसा नंबर जहाँ पर 4 ठो को गिनेंगे और 4 के बाद जो 5वां वैल्यू होगा उसको हटाएंगे लगभग करने के लिए। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर को गिनेंगे और ये जो 5वां सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 4 है उसको हटाएंगे। तो यह वैल्यू 5 से कम है तो बगल वाले नंबर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग को फाइनली जो वैल्यू प्राप्त होता है वो 2.462 प्राप्त होता है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो 2 है दोस्तों हमको 2 को हटाना था। ये जो 2 वैल्यू है वो 5 से कम है तो बगल वाले वैल्यू में 1 को नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू लिख देंगे 0.05041। 0.05041। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो हमारा 5वां सिग्निफिकेंट फिगर 3 है उसको हटाना है। तो यह वैल्यू 5 से कम है तो बगल में 1 को नहीं जोड़ेंगे। तो जो वैल्यू था वही वैल्यू लिख देंगे। तो हम लोग पास वैल्यू है 0.06271। तो 0.06271 लिख दी। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर और ये जो 5वां सिग्निफिकेंट फिगर 1 है इसका वैल्यू 5 से कम है तो बगल वाले वैल्यू में 1 को नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग के पास जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू है 262.4। नियम नंबर 3, यदि नहीं गिने जाने वाला नंबर का मान 5 के बराबर हो जाए तब पहले लिखे गए नंबर को चेक करेंगे। यदि पहले गिना गया नंबर का वैल्यू विषम में होगा तब उसमें 1 वैल्यू को जोड़ देंगे। लेकिन यदि पहले गिना गया नंबर हमारा सम होगा तब नहीं होगा किसी तरह का कोई भी परिवर्तन
लिखा गया वैल्यू में। एक तरफ है वैल्यूज, एक तरफ है हमारा राउंडिंग और राउंड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। एक ऐसा नंबर जहाँ पर तीन ठो नंबर को गिनेंगे लेकिन जो चौथा नंबर होगा उसको हटाएंगे लगभग करने के लिए। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर को गिन लिए और जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 5 है उसको हटाना है। तो ये हमारे 5 के बराबर है, तो बगल वाला संख्या हमारा क्या है, ओड है। तो अगर बगल वाला संख्या ओड रहेगा तो उसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू प्राप्त होगी 4.26। एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 5 है उसी को हटाना है। तो यह वैल्यू अगर 5 के बराबर होगा तो बगल वाला वैल्यू अगर ओड होगा तो उसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू है 0.318। एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये जो 5 है उसको हटाना है। तो ये 5 के बराबर है। अब तो इसके बगल वाला वैल्यू में अगर सम संख्या तो उसमें एक नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू है 0.0264। एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर 5 है उसको हटाना है। तो यह वैल्यू 5 के बराबर है। तो अगर बगल वाला संख्या सम संख्या हो तो उसमें एक नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त होगा वह वैल्यू है 282। जोड़ और घटाव करना है गिना जाने वाले नंबर का। तो जोड़ और घटाव बना के लिए गिना जाने वाले नंबर का अंतिम मान को रिपोर्ट करेंगे जहां पर कम संख्या वाले डेसिमल प्लेस होगा। तो निम्नलिखित दिए गए वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 2.6724 को जोड़ दे रहे हैं 0.02 में और 0.02 को जोड़ रहे हैं 4.26 से, तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त होता है वो है 6.9524। अब देखिए दोस्त, दो गिना जाने वाले नंबर को हटाना है लगभग करने के लिए। तो डेसिमल के बाद यहाँ 4 ठो डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट को गिनेंगे और जो तीसरा डिजिट हमारा है वो हमारा टारगेट हो गया। तो यह जो 2 है सर, तो यह 2 5 से कम है तो बगल वाले वैल्यू में कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो 6.95 प्राप्त हुआ। 0.021 में जोड़ दे रहे हैं 9.71 को, 9.71 में जोड़ दे रहे हैं 18.14 को, तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त हुआ वैल्यू है 27.8421। देखिए तो डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट को गिनेंगे, उसके बाद जो बच गया वो हमारा टारगेट हो गया। तो यह जो 4 है वो 5 से कम है, तो बगल वाला वैल्यू हमारा सम संख्या है तो उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू है 27.8। 8.5142 को घटा दे रहे 2.618 से, तो हम लोग को वैल्यू प्राप्त होता है 5.8962। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 ठो डिजिट है, तो छोटा डिजिट 3 ठो डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट को गिने और जो चौथा डिजिट है वो हमारा टारगेट है। तो यह 2 5 से कम है तो बगल वाला मान हमारा सम है, सम संख्या, तो उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू है 5.896। तो यही बोलता है 3 गिना जाने वाले नंबर को गिनेंगे लेकिन जो चौथा नंबर होगा उसको हटाएंगे लगभग करने के लिए। 5.6412 में से घटा दे रहे 0.06 को, तो हम लोग को प्राप्त होता है 5.5812। तो डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 कम वाला डिजिट है, तो डेसिमल के बाद हम लोग 2 डिजिट को गिने और जो तीसरा डिजिट है वो हमारा टारगेट है। तो यह वैल्यू 5 से कम है तो बगल वाला वैल्यू सम संख्या है तो उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू है 5.58। तो 2 गिने जाने वाले नंबर को के बाद जो तीसरा नंबर है उसको हटाना है लगभग करने के लिए। गुणना और भागा करेंगे गिना जाने वाले नंबर का। तो गुणना और भागा करना है दोस्त गिना जाने वाले नंबर का, जहाँ पर अंतिम मान को सूचित किया जाता है कम संख्या वाले
गिना जाने वाले मान से, जो इसको जहाँ पर दिया गया पहले वाला मान को हम लोग टारगेट में लेंगे। 2.2120 को गुना कर दे रहे 0.011 से, तब हम लोग के पास 0.024332 प्राप्त होता है। तो डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट है और डेसिमल के बाद 3 ठो डिजिट है, तो 3 हमारा छोटा डिजिट है, तो छोटा डिजिट को ही हम लोग लेके चलेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट को गिनेंगे, जो चौथा डिजिट हमारा 3 है, इसी को हटाना है। तो यह वैल्यू 5 से कम है, तो बगल वाला वैल्यू सम संख्या, तो उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, तो हम लोग के पास जो वैल्यू प्राप्त है वह वैल्यू है 0.024। तो 3 ठो गिना जाने वाले नंबर के बाद जो चौथा नंबर उसको हटाना लगभग करने के लिए। 4.224 को भागा दे रहे 3.76 से, तो हम लोग के पास प्राप्त होता है 1.12263। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट प्राप्त हो रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट प्राप्त हो, 2 डिजिट हमारा छोटा डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट को गिनेंगे और तीसरा डिजिट है वो हमारा टारगेट है। तो यह वैल्यू 5 से कम है, तो बगल वाले वैल्यू में से बगल वाला वैल्यू हमारा सम संख्या, तो उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्त, 2 गिना जाने वाले नंबर को हटाना लगभग करने के लिए, तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू 1.12।